the Jivatman, and the soul. Yes. ये अपन ने पढ़ा तो था, ये एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको. In the Chandi, it is said that the Devi is in everyone in the form of consciousness. This is the Bhagavad Chetna in all beings. In the true state, in the psychic and the Jivatman, it is united, a divine portion. In the fallen state, it is the ego. Is this correct? क्या ये बात सही है? प्रश्न क्या है? चंडी, ये जो आपके दुर्गा का है ना, दुर्गा सप्तशती है वो, उसके अंदर एक एक मेंशन है, एक श्लोक है. या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः. कि चेतना के रूप में हे देवी आप जो विराजमान हो सर्वभूतेषु, कि हे देवी सभी जीवों में आप चेतना के रूप में विराजमान हो. तो ये चंडी में कहा गया है कि देवी जो है सभी के अंदर, इन एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के रूप में विराजमान है. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. दिस इज द भागवत चेतना इन ऑल बीइंग्स. प्रश्न है ये सभी के अंदर भागवत चेतना है. इन द ट्रू स्टेट, इन द साइकिक एंड द जीवात्मन, सच्ची अवस्था के अंदर चैत्य में और जीवात्मा में ये यूनाइटेड होती है, युक्त होती है, ए डिवाइन पोर्शन. इन द फॉलन स्टेट, और ये पतित अवस्था के अंदर, गिरी हुई अवस्था मतलब निम्न अवस्था के अंदर, इट इज द ईगो. इज दिस करेक्ट? क्या ये बात ठीक है? आई डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, मैं नहीं समझा. श्री अरविंद कह रहे हैं चित शक्ति और भागवत चेतना इज द मदर, द जीवात्मन इज ए पोर्शन ऑफ इट. जीवात्मा है वो उसका अंश है. द साइकिक और सोल इज स्पार्क ऑफ इट. स्फुल्लिंग, हमने पहले भी बात करी थी, चैत्य जो है वो उसका स्फुल्लिंग है, जीवात्मा उसका अंश है. ईगो इज ए परवर्टेड, और ये स्फुल्लिंग जो चिंगारी है ये धीरे 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 ग्रो करती है. यही आप सावित्री में देखते हो, फाइंडिंग ऑफ द सोल के अंदर. वो अपनी सोल को फाइंड करती है, फिर बाद में उससे जाके एक हो जाती है. ईगो इज ए परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द साइकिक और द जीवात्मन. ईगो इसका एक विकृत रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब है. इफ दैट इज व्हाट यू मीन, इट इज करेक्ट. यदि यही तेरा आशय है, यही तू कहना चाहता है, तो ये बात ठीक है. Sometimes I feel as if I am a portion of the mother come down into the manifestation for our work. कई बार मेरे को ये महसूस होता है कि मैं माँ का अंश हूं, जो इस मैनिफेस्टेशन, इस अभिव्यक्ति में उनके कार्य के लिए आया हूं. As a result, I have to pass through various human births and experience pain, separation, suffering, falsehood and ignorance. इसलिए मेरे को अनेकों मानव जन्मों में से गुजरना होगा, और दुख, पेन, सेपरेशन, सेपरेशन पिछो, उससे विच्छिन्नता, सफरिंग, यंत्रणा, फॉल्सहुड, मिथ्यात्व, इग्नोरेंस, अज्ञान, इन सारों को मेरे को एक्सपीरियंस करना है. इट इज ट्रू ऑफ एवरी सोल ऑन अर्थ दैट इट इज ए पोर्शन ऑफ द डिवाइन मदर पासिंग थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ द इग्नोरेंस. ये सभी जो सोल्स हैं, एवरी सोल ऑन अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी सोल्स हैं, उन सब के लिए ये बात लागू होती है कि वह भगवान का, डिवाइन मदर, भाग मतलब जगदम्बा का अंश है, जो अज्ञान के एक्सपीरियंस के माध्यम से गुजर रहा है, ताकि इन ऑर्डर टू अराइव एट द ट्रूथ ऑफ इट्स बीइंग एंड बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए डिवाइन मैनिफेस्टेशन एंड वर्क हियर.
द मदर्स इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, माँ का इस जगत के अंदर सरोकार, उनका क्या इंटरेस्ट है। इज इट पॉसिबल फॉर द मदर और एनीवन लिविंग अबव द ओवर माइंड और इवन इन द साइलेंस टू टेक एनी इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड? ठीक ही बात है। सिंस द वर्ल्ड वुड बी फेल्ट फ्रॉम देयर एज ए मियर स्पेक, स्पेक मतलब तो छोटा सा टुकड़ा, स्पेक ऑफ डस्ट मतलब छोटा सा। अब कोई ओवर माइंड में हो और उन जगतों में, उच्चतर जगतों में हो, और इवन इन द साइलेंस, वो नीरवता के अंदर, उस शांति के अंदर निवास कर रहा है, उसको क्या इंटरेस्ट है इस जगत के अंदर? क्योंकि उस चेतना के अंदर तो ये जो नगण्य सा एक टुकड़ा सा महसूस होगा। तो क्या माँ का इसमें इंटरेस्ट है? उनको इससे सरोकार है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेसिस वन लिव्स इन द साइलेंस और अबव। आप साइलेंस और अबव में किस बेसिस के ऊपर निवास कर रहे हो? ए स्पेक कैन बी ऑफ एज मच इंटरेस्ट टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस एज एन इंफिनिटी। डिवाइन कॉन्शियसनेस के लिए एक स्पेक, एक टुकड़ा, एक छोटा सा नगण्य कोई चीज, वो उतना ही इंटरेस्ट रख सकता है जितना कि इंफिनिटी। पर ये अनंतता की, या जिसको आप उस चेतना में हो, उसके लिए ये क्या बात हो सकती है? उसको क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसमें? क्या इंटरेस्ट है इसमें देविका जी? ठीक ही पूछ रहा है, गलत तो बेचारा क्या पूछ रहा है। अरे भाई, हम तो बाउंड हैं। क्या महसूस होता है? नहीं, ये तो कोई महसूस नहीं होता। ये तो उनके जगत है का इंटरेस्ट हो नहीं हो, ये चीजें तो बॉदर भी नहीं करती, ऐसे प्रश्न आते भी नहीं है। नहीं, आप अगर एक डीपर कॉन्शियसनेस में हो, सपोज आप अपनी उस अवस्था में हो, अब कुछ हो गया मतलब बाहर कोई बारिश आ गई मतलब आपके कोई ऊपर नीचे थोड़ी होते हो भाई। यही तो कहते हैं समता में, यही समता जो गीता कह रही है, समता यही चीज की तो है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। अरे पर आपका मान लो शेयर जो आपने खरीद रखा है वो ऊपर नीचे हो रहा हो तो आप ऊपर नीचे होगे, मेरा उस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो मैं ऊपर नीचे होना नहीं होना, मेरी समता को तो डिस्टरबेंस कोई है नहीं। तो माँ को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? वो तो उस चेतना में है, इसमें प्रॉब्लम क्या है इस बात के अंदर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पर्सन ने वैसी विचार आए उसके मन में और उसने ये सब लिख दिया। हाँ नहीं प्रश्न नहीं, वो पूछने तो से है ही, वो तो खैर उसके विचार आए तो लिखा ही होगा श्री अरबिंदो को उसने। क्योंकि ये बात समझने के लिए समता भी चाहिए, समता का एक्सपीरियंस नहीं है तो अम, नहीं समता वो तो तो खैर, समझ में आती कि भी अगर इनडिफरेंट है तो फिर इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि जब तक हम इन्वॉल्व होते हैं तभी हमें इंटरेस्ट होता है भाई किसी मानवीय चीज। तरीका तो यही है ना, मेरे को इससे चाहिए ही नहीं कुछ तो मेरे को क्या मतलब। हमारा तो यही क्राइटेरिया है ना, मेरे को इससे क्या मतलब। अरे भाई आप ट्रेवल कर रहे हो, कौन सी जमीन में क्या पड़ा है आपको क्या मतलब है? किसी के अंदर पानी भरा पड़ा है, आप ट्रेवल करते हो, सड़क किनारे खेत भी आते हैं, किसी में पेड़ भी कटे हुए हैं, तो किसी के अंदर कोई मान लो खेत में बीच में कोई आग भी जल रही होगी, कोई कुछ हो रहा होगा, हाँ किसी आदमी को पीट रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा उसमें कंसर्न, पर ट्रेन में बैठा आदमी कहते यार मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये मानवीय तरीका है यार, उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसमें? और ये तो मानवीय सोच है, मानवीय सोच तो ऐसी ही रहेगी। और तो खैर इसके अंदर बहुत चीजें हैं, पर आगे चलते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये ही सोच है हमारी, हम इसी तरीके से सोचते हैं कि माँ को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, एज इफ ये जगत माँ से अलग है कोई। हाँ क्योंकि जी। माँ से अलग थोड़ी है, ये हमारा मानवीय तरीका है चीजों को देखने का। और इसके बात में भी पकड़ में नहीं आती कि मानवीय तरीका है इसलिए ये सही नहीं है, या अरे हमारा जो है वही है, हमारे लिए तो जो है सो है। अगर सावित्री वही चीज ले लेती जो डेथ कैरियर है, क्या कहाँ शरीर के अंदर पड़ी है, हम कह देते मानवीय तरीका है, जगदम्बा तो जगदम्बा है उसके। अरे फर्क पड़ता है, आपका हृदय जिस चीज को कह देता नहीं गलत है तो गलत है वो। उस समय का ट्रूथ यही है कि आपके हृदय ने कहा ना गलत है, तो आप लड़ो उसके लिए, वही सत्य है आपके लिए। आपके हृदय ने आपको जो चीज कही है वही सत्य है उसका, क्योंकि आपके हृदय ने कह दिया कि गलत है ये, तो लड़ो उसके लिए। इसलिए नहीं कि उसका कोई कारण है, उसके लिए क्योंकि आपके हृदय ने कह दिया कि गलत है।
और आपका हृदय जो कहता है उसका एक बहुत बड़ा सत्य है, और इंडिपेंडेंटली क्या सत्य है। तो इसलिए ये बातें वैसे तो खाली मानवीय स्तर की हैं, पर अब जिस स्तर पे हम हैं उसी की तो कर सकते हैं, और उससे अलग कर भी कैसे सकते हैं। द मदर एंड द लोअर प्रकृति, माँ और निम्न प्रकृति। द हायर प्रकृति इज द ट्रू नेचर ऑफ द डिवाइन, कि उच्चतर प्रकृति जो है, परा प्रकृति जिसको बोलते हो आप, वो भगवान की सच्ची प्रकृति है। सो इट कैन शो लाइट एंड आनंद टू पीपल हु आर ट्राइंग टू रीच द हाईएस्ट ट्रूथ। इट इज ए हेल्प टू साधक्स, साधकों के लिए ये हेल्प है। बट द लोअर प्रकृति इज impure and blind and can only show a limited truth and a brief आनंद। और जो निम्न प्रकृति है वो इम्प्योर है, ब्लाइंड है, और केवल एक लिमिटेड सीमित सत्य और ब्रीफ, ब्रीफ थोड़ा सा, मतलब लंबे समय का नहीं, ब्रीफ आनंद, थोड़े समय का आनंद आया। निम्न प्रकृति में तो देखो यही है, सच्चे आनंद का कोई क्षण आ जाता है, आ जाता है, लंबे समय वो टिक पाए बड़ा मुश्किल है। उसके क्षण भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप जितनी ये सो कॉल्ड तपस्या है वो बिल्कुल जस्टिफाइड उसके परिणाम को देखते हुए, पर सस्टेन्ड आपको आनंद आ रहा हो, सस्टेन्ड आपको ये हो, ऐसा तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। यहाँ तो इस अवस्था के अंदर तो ब्रीफ पीरियड्स हैं यदि आते हो तो, नहीं तो ये ब्रीफ आनंद के भी। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द डिवाइन, बट द लोअर प्रकृति इज द पावर ऑफ द इग्नोरेंस। सब कुछ ही भगवान से आता है, पर निम्न जो प्रकृति है वो is the power of the ignorance. It is not there for a power of truth. इसलिए ये ज्ञान की शक्ति नहीं है, but only of mixed truth and falsehood. तो इसलिए यदि इसके अंदर व्यक्ति निवास करता है, इग्नोरेंस के अंदर, तो वो पावर ऑफ ट्रुथ में निवास नहीं करता, वो फॉल्सहुड में निवास करता है। आप अगर चॉइस ये करते हो कि असतो मा सद्गमय, आप किसी भी स्टेट के अंदर हो, पर यदि आपके भीतर से ये एस्पिरेशन है, आपके भीतर ये चीज है, तो फिर बाद के अंदर आपके अंदर पावर ऑफ इग्नोरेंस नहीं, नॉलेज जो है वो ऑपरेट करती है। द मदर हियर स्टैंड्स नॉट फॉर द पावर ऑफ इग्नोरेंस, यहाँ जो माँ है वो पावर ऑफ इग्नोरेंस के लिए नहीं, बट फॉर द पावर दैट हैज कम डाउन टू ब्रिंग डाउन द ट्रुथ एंड राइज अप टू द ट्रुथ आउट ऑफ द इग्नोरेंस। उसके लिए माँ यहाँ स्टैंड करती हैं, उसके उसको रिप्रेजेंट करती है माँ, यहाँ उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। किसको? कि वो जो सत्य है, द पावर दैट हैज कम डाउन टू ब्रिंग डाउन द ट्रुथ, वो जो शक्ति जो नीचे अवतरित हुई है सत्य को नीचे उतार लाने के लिए, और राइज अप टू द ट्रुथ आउट ऑफ द इग्नोरेंस, और इस इग्नोरेंस के अंदर से ऊपर आरोहण करके सत्य में पहुंचने के लिए माँ यहाँ आई है। तो हमारे एक्शंस के लिए अंदर इसीलिए अपने आप में सत्य या वो कोई फैक्ट से पता नहीं चलेगा, ये तो आपका रुख कौन सी ओर है। डिबेट जो है सावित्री की और इसकी डेथ की, उसके अंदर दलीलें जो दे रही है डेथ, वो बिल्कुल ठीक है, यो तो वो बिल्कुल ठीक है, वेदांत किसी बात कर रही है वो, पर आपको भीतर से पता होता है मोटिव क्या है उसके पीछे। वो सत्य और मिथ्यात्व का निर्धारण करता है अपने आप में, ये फैक्ट की ये वाली बात है, या वो सत्य और मिथ्यात्व का निर्धारण नहीं करता। आपके भीतर का मोटिव जो है ना, वो निर्धारण करता है इस चीज का। आप जुड़े हो उस चीज से, तो बिल्कुल आप माँ से जुड़े हो, सारी चीज सत्य के अंदर है। अगर नहीं जुड़े हो तो सारी चीज मिथ्यात्व है। हम अगर डिफाइन करें हमारे लिए सत्य क्या है, माँ, और माँ का बीइंग तो सत्य और असत्य इन सब से परे है, सत्य से असत से इन सब से परे है। अच्छा, तो अब ये क्या कह रहे हैं? इन द पास्ट आई कमिटेड वन ग्रांड मिस्टेक। अतीत में
मैंने एक बहुत भयंकर बड़ी मिस्टेक की, ए टोटल सबऑर्डिनेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द पुरुषा टू दैट ऑफ द प्रकृति अलोन. दैट वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ड्राइव ऑफ द विल टू मेक द पुरुषा कॉन्शियसनेस डायनामिक एंड लिविंग. क्या प्रश्न है ये देविका जी? प्रश्न क्या है ये? ये तो कुछ अलग सा ही लग रहा है. In the past, I committed one grand mistake, a हाँ. total subordination of consciousness of Purusha to that of the Prakriti alone. तो अब मैं यही सोच रही थी कि बंदे ने अपन कैसे डिफाइन कर लिया कि ये पुरुष है और ये प्रकृति है, और जो उसकी प्रकृति है, तो वो पुरुष है, वो प्रकृति के अधीन है. जो क्योंकि ऐसे तो हम चेतना कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपने अंदर की, हमारे अंदर ये पुरुषा की चेतना है या प्रकृति की है. नहीं नहीं, वो उसका प्रश्न गलत है या सही है ये नहीं, प्रश्न क्या है? हाँ मतलब हम ये वो कह रहे हैं कि मेरे मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है कि जो मेरे पुरुषा की चेतना है वो प्रकृति के अधीन मैंने कर कर दी, दिया, टोटल कर दी. सबऑर्डिनेशन. ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी. क्या मतलब हुआ इसका? नहीं समझ में नहीं आया भाई क्योंकि ये तो बहुत. पुरुष कॉन्शियसनेस आप कहते हो विटनेस, हाँ जी. और प्रकृति जो आपका एक्टिव पार्ट है. हाँ तो जी. जनरल अगर मेजोरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी तो इसी के अंदर है. विटनेस पार्ट तो जो गीता कहती है साक्षी, साक्षी आते ही तो आपका काम शुरू हो जाता है, साक्षित्व तो आता ही नहीं. इसलिए ये उस टर्मिनोलॉजी को काम में ले रहा लगता है कि टोटल सबऑर्डिनेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द पुरुष. पुरुष की जो चेतना है वो तो मैंने सारी प्रकृति के गहने छोड़ दी, मतलब प्रकृति अलोन. विटनेस भी नहीं है मेरे अंदर, विटनेस मेरे तो अंदर बंद क्या, हो. किसी मेजोरिटी में है ही नहीं विटनेस. नहीं तो ऐसा जीवन आप देखो, जगत के अंदर जो जो चीजें चल रही है, अगर विटनेस हो तो ऐसी चल सकती है? मतलब अगर आप में मानसिक चेतना हो तो ये काम कैसे हो सकते हैं? अगर मानसिक चेतना भी हो तो जो चीज खाने से मेरी हेल्थ खराब होती है और मैं ग्रीड के कारण लगातार वो चीज खा रहा हूं, तो मानसिक चेतना कहाँ हुई? अरे कॉमन सेंस की सी बात है ये. मैं कोई हायर नॉलेज की और की बात नहीं कर रहा. मेरे को पता है मेरे को चाय पीने से दिक्कत होती है. समझदार समझदार लोग कहते हैं चाय पीने से ही मेरे को तो सुबह मोशन क्लियर होता है. बताओ ये कोई मानसिक चीज तो नहीं हो सकती ना? इसका माइंड से क्या संबंध है ये बताओ मेरे को. और फिर भी ये चीजें बहुतायत में करी जा रही हैं. पता नहीं हर व्यक्ति के एक नहीं कई कई हैं, कई कई ऐसी सनके हैं या फैड्स हैं या ऐसी चीजें हैं. तो ये पुरुष कॉन्शियसनेस तो बिल्कुल नहीं हो सकती. पुरुष कैसे हो सकता है ये बताओ मेरे को. अगर मानसिक चेतना हो जो अपने आप के कृत्य को दूरी से देख सके, इसको आप पुरुष कहो, ठीक है ना? पुरुष ने सबसे पहले विटनेस, साक्षित्व का पोइज अपनाया. सबसे पहले साक्षी, फिर बाद में अनुमंता, हर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, ईश्वर. ये पोइजेज हैं, ये उसके अलग अलग पोइजेज हैं. तो सबसे पहले, और ये होता नहीं, यही वाला साक्षित्व तो नहीं होता. आदमी बहुत समझदार हो सकता है पर जीवन का मूलभूत प्रश्न नहीं करता और जीवन जी के चला जाता है. हम पत्रों में यही तो देख रहे हैं, कितने जबरदस्त जबरदस्त पत्र हैं, कितनी बातें हैं, साधकों की है और की है. तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो पुरुष वाली बात है, मैंने उसको बिल्कुल ही प्रकृति अलोन के सबड्यू ही कर दिया, उसको टोटल सबऑर्डिनेशन में छोड़ दिया. ये मैंने बहुत ग्रांड मिस्टेक कमिट करी पास्ट में. देयर वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ड्राइव ऑफ द विल. मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग ड्राइव ऑफ द विल पावर, संकल्प शक्ति की स्ट्रॉन्ग ड्राइव मेरे अंदर नहीं थी टू मेक द पुरुष कॉन्शियसनेस डायनेमिक एंड लिविंग. ताकि मैं पुरुष कॉन्शियसनेस, जो पुरुष की चेतना है, उसको एक्टिवेट कर पाता और उसको जीवंत कर पाता. ये मेरे अंदर नहीं थी. इन ऑर्डर टू गेट द डायनेमिक रियलाइजेशन, इट इज नॉट इनफ टू रेस्क्यू द पुरुष फ्रॉम सब्जेक्शन टू प्रकृति. आपको यदि डायनेमिक रियलाइजेशन चाहिए, डायनेमिक क्या बोलोगे हिंदी में? एक तो स्टैटिक रियलाइजेशन हो गया, एक डायनेमिक सक्रिय, सक्रिय.
क्या फर्क पड़ता है इसमें स्टैटिक और डायनामिक में रियलाइजेशन? अगर अपन कहें कि ये तो स्टैटिक रियलाइजेशन है, ये डायनामिक रियलाइजेशन, क्या फर्क हो सकता है इसमें? ये तो स्टैटिक है और ये डायनामिक है, हैं? डायनामिक डायनामिक जो कार्य कर रही है, स्टैटिक है जो विटनेस जो देख रही है। लिटरल मीनिंग तो यही है, डायनामिक इसकी कोई नहीं एक्टिव। नहीं, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की बात है। डायनामिक रियलाइजेशन और स्टैटिक, स्टैटिक रियलाइजेशन और डायनामिक रियलाइजेशन। आप एक्टिव भी कह सकते हो इसको, डायनामिक को एक्टिव भी कह सकते हो। तो एक तो हो गया स्टैटिक, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थैतिक, मतलब वो। तो एक तो वो हो गया, एक डायनामिक। इनमें क्या अंतर है या क्या अंतर हो सकता है? क्या फर्क हो सकता है इसमें? तो कोई आइडिया ही नहीं है। भाई इसमें देखो, ये पुरुष और प्रकृति का जो भी ये जो डिफरेंशिएशन है, गीता जिस तरीके से करती है और जिस तरीके से लोगों ने परस्यू किया है इसको, वो कह रहे हैं पुरुष की शांति में या अक्षर की शांति के अंदर चले जाओ। आज तक ट्रेडिशनली जो बात कही गई है वो स्टेटिक की कही है, अक्षर की शांति में चले जाओ। पर उसमें समस्या ये है, अक्षर के अंदर कर्म नहीं हो सकता। अगर आप क्षर की चेतना में हो तो वहां कर्म होगा, वो अशुद्ध कर्म होगा। निम्न चेतना में जिसमें सामान्य व्यक्ति है, क्षर, क्षर और अक्षर, तो इसीलिए उसके सॉल्यूशन के रूप में गीता कहती है पुरुषोत्तम। नहीं तो पुरुषोत्तम की आवश्यकता ही क्या है? भाई पहले आप यही रियलाइज करते थे, ये सारे लोग यही कहते हैं कि आप अक्षर की शांति के अंदर चले जाओ, शरीर के साथ जो होना है सो हो। आप तो समाधि के अंदर चले जाओ, शरीर जितने दिन रहता आपकी एक्टिविटीज को मिनिमम कर दो। तो यही गीता कहती है, श्री अरबिंदो की कमेंट्री है, आपका होना मात्र भी कर्म है। आप अगर एग्जिस्ट करते हो वो भी कर्म है। आप अगर सजीव हो नहीं, आप अगर निर्जीव भी हो, एक पत्थर भी है, तो कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए सब्जेक्टिवली तो आप अक्षर की शांति में चले जा सकते हो। आप ध्यान की अवस्था में, आपकी कोई समाधि अवस्था में तो अक्षर की शांति में जा सकते हो, पर आपका होना मात्र भी कर्म है। भाई जहां बैठे हो उस धरती के ऊपर आपका वजन पड़ रहा है, जहां बैठे हो उससे शैडो कास्ट कर रहे हो। आपका होना मात्र एक कर्म है। आप मर भी जाओगे तो आपका शरीर भी कर्म करेगा। आपका शरीर मात्र होना भी कर्म है, तो इसको तो रोका ही नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या कह रहे हैं श्री अरबिंदो यहाँ, डायनामिक रियलाइजेशन, डायनामिक कि अगर लगातार, ये बिल्कुल हमारे योग में ये किया जा सकता है इस तरीके से। गीता इसी चीज का प्रतिपादन कर रही है। नहीं, अगर अर्जुन को ये कह रही है निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन है, पहले तो कह दिया निस्त्रैगुण्य भव, त्रिगुणों से ऊपर हो जा। और इस प्रकृति के अंदर जिसके अंदर हम हैं, उसमें त्रिगुणों से ऊपर होने के लिए कर्म का त्याग करना पड़े, और उससे फिर बाद में मरवा रहे हैं वहां पे पूरी पूरी आर्मीज। तो ये तो इलॉजिकल बात हो गई। आप समझ रहे हो इसको क्या कह रहे हैं? इलॉजिकल चीज हो गई ये। तो डायनामिक रियलाइजेशन, अगर डायनामिक रियल, इन ऑर्डर टू गेट द डायनामिक रियलाइजेशन, इट इज नॉट इनफ टू रेस्क्यू द पुरुष फ्रॉम सब्जेक्शन टू प्रकृति। प्रकृति के सब्जेक्शन से पुरुष को मुक्त करना ही पर्याप्त नहीं है। वी मस्ट ट्रांसफॉर्म द एलिजियंस ऑफ द पुरुष फ्रॉम लोअर प्रकृति विद इट्स प्ले ऑफ इग्नोरेंट फोर्सेस टू द डिवाइन, सुप्रीम डिवाइन शक्ति, द मदर। आपको पुरुष की एलिजियंस जो है, वो निम्न प्रकृति, उसकी क्रियाएं, इग्नोरेंट क्रियाएं, उनसे हटाओ, और सचेतन रूप से डेलिबरेट तरीके से, ये नहीं, डेलिबरेटली अपनी शक्ति को माँ को दो, कहो माँ ये आपकी है, ये कहो। देखो आपको इसमें प्रभाव पड़ेगा, इसमें ये प्रभाव पड़ेगा। अब देखो सामान्य सी चीजें लग रही हैं, पर कितनी जबरदस्त बात आ गई। आप सारा आपके सो कॉल्ड वेदांत की बात कर लो और की बात कर लो, पर ये जो श्री अरबिंदो ने यहाँ एक लाइन में
कि खाली उसको उस सब्जेक्शन से अलग हटाना ही पर्याप्त नहीं है, इसको निम्न प्रकृति और उसकी क्रीड़ा जो है अज्ञान की शक्तियों से हटाओ और सुप्रीम डिवाइन शक्ति माँ की एलिजियंस में ट्रांसफर करो उसको, तब डायनामिक रियलाइजेशन होगा। कितना बड़ा सूत्र दे दिया ये बहुत, और यही गीता इसी निष्कर्ष के ऊपर आ रही है। उसके लिए अगर आप इसको परस्यू करते हो तो गीता जिस निष्कर्ष के ऊपर आती है आप आओगे ही, आप उसी निष्कर्ष के ऊपर आओगे, आप पाओगे, और कोई दूसरा निष्कर्ष हो ही नहीं सकता। और ये तब क्या होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, आप कहोगे जो माँ चाहे, बस जैसा माँ चाहेगी। इस समय आप कोई चीज कर रहे हो, आप फॉर्मुलेट कर रहे हो, ठीक है, माँ ने आपको कहा है आप कर लोगे। दूसरे क्षण ये समझते हुए कि छोड़ना है तो छोड़ दो। मैं अनुशासनहीनता की बात नहीं कर रहा कि मन मर्जी का मतलब नहीं है ये तो माँ की मर्जी हो रही है, आपके मन की मर्जी नहीं हो रही। भाई मानसिक रूप से तो ऐसे ही कहा जा सकता है, बाकी तो जो जीवन में जिएगा उस वो फिर बाद में देखेगा कि यार इसमें तो शेड्स बहुत हैं। Sometimes when I feel the necessity of standing apart from the play of प्रकृति, कई बार जब मैं इस आवश्यकता को महसूस करता हूँ, कौन सी आवश्यकता, कि प्रकृति की क्रीड़ा से दूर खड़े होने की आवश्यकता को, आई ऑल्सो हैव द काउंटर एक्टिंग फीलिंग, मेरे अंदर इसी का खंडन करने वाली एक फीलिंग आती है, दैट दिस वुड मीन ए बेलिटलमेंट ऑफ द मदर। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, क्या प्रश्न है देविका जी ये है कि अगर जब भी जो है साधक कह रहा है कि मुझे लगता है कि मैं प्रकृति से दूर खड़ा होके देख रहा हूँ प्रकृति को, बेसिकली अपनी नेचर को जब मैं नहीं, देख रहा हूँ, देख नहीं रहा। व्हेन आई फील द जब नेसेसिटी। नेसेसिटी, जब मैं इस आवश्यकता को महसूस करता हूं, किस आवश्यकता को, कि यार अपनी प्रकृति को दूर खड़े होके, प्रकृति की क्रीड़ा को दूर खड़े होके देखें, इस आवश्यकता को जब मैं आवश्यकता को महसूस करता हूं मैं, तो तो उसको ये फीलिंग आती है कि भी वो माँ को छोटा कर रहा है, बी लिटिल कर रहा है। हाँ, कि यार ये करके तो देखो, मैं माँ की सत्ता को, मैं तो माँ को नीचे कर रहा हूं, मैं तो गुरु की सत्ता को नीचा कर रहा हूं, ये फीलिंग उसको आती है। ठीक है, प्रश्न तो समझे आप। हाँ अब जी। वैसे तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है ये। हाँ जी, ये अजीब से ही है सारी चीजें ना, बातें। मतलब बिल्कुल। ये रूटीन में ऐसी बातें सूझती नहीं है, दिमाग में नहीं आती है। अब देख लो कितना वो, वैसे तो फ्री रहा होगा वो आदमी, ऐसी कैसी अजीब सी बातें हैं, पर आप फिर भी हैं। अब प्रश्न तो कर ही लिया, श्री अरविंद कितना उत्तर दे रहे हैं देखो, श्री अरविंद ने कितना पेशेंटली, और कैसे उत्तर नहीं कहते रे बकवास बात कर रहा है तू, काम कर। अगर आपको ऐसे पत्र लिखे जाएं और आपका शिष्य भी हो, तो भी आप कहते हो तू फ्री है, थोड़ा काम कर, ये प्रश्न है क्या कोई। पर श्री अरविंद पेशेंटली जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इट इज ए मिस्टेक टू आइडेंटिफाई द मदर विद द लोअर प्रकृति, निम्न प्रकृति से माँ को आइडेंटिफाई करना एक मिस्टेक है, एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ फोर्सेस, निम्न प्रकृति और उसकी क्रिया पद्धतियों के साथ माँ को आइडेंटिफाई कर देना कि ये माँ है, ये एक मिस्टेक है। प्रकृति हियर इज ए मैकेनिज्म ओनली, यहाँ जो प्रकृति है, अच्छा जोरदार बात क्या है, माँ जो है इस चीज को एंडोर्स करती नहीं है, पुरुष और प्रकृति को। श्री अरबिंदो ने इतना कहा है पुरुष और प्रकृति के बारे में, माँ कहती है मैं इसको नहीं एंडोर्स करती, ये जोरदार बात है। और श्री अरबिंदो ने ये गीता में टर्म्स काम में लिए और किए, माँ बिल्कुल अलग बात करती है। तो वो भी एक, इतनी चीजें इसमें से निकल के आती है, आप कहो यार ये क्या है, पर ये आपको मैच्योर करती है। ये सारे प्रश्न यदि आप देखो, ये बहुत चीजें आपको, तो ये क्या, प्रकृति ही इज मैकेनिज्म ओनली विच हैज बीन पुट फोर्थ फॉर द वर्किंग ऑफ द एवोल्यूशनरी इग्नोरेंस, as the ignorant mental, vital or physical being is not itself the divine, although it comes from the divine, so the mechanism of prakriti is not the divine mother. यहाँ जो पद्धति काम कर रही है, जो क्रिया काम कर रही है, वो कोई प्रकृति के अंदर वो माँ नहीं है। नो डाउट समथिंग ऑफ हर इज देयर इन एंड बिहाइंड दिस मैकेनिज्म, निश्चय ही इस मैकेनिज्म को मेंटेन करने के अंदर
क्योंकि इसके पीछे एक एवोल्यूशनरी पर्पज है, तो इसके पीछे और इसके भीतर माँ की शक्ति काम कर रही है। इसमें उनका कोई अंश है, बट व्हाट शी इज इन हरसेल्फ, पर अपने आप में माँ जो है इज नॉट ए शक्ति ऑफ अविद्या, वो अविद्या की शक्ति नहीं है, बट द डिवाइन कॉन्शियसनेस, पावर, लाइट, परा प्रकृति, टू whom we turn for the release and the divine fulfillment। मैं उस चीज के लिए कार्य कर रहा हूं। भाई बच्चा कोई क्लास के अंदर है, टीचर जा रहा है, वो उसके अज्ञान वगैरह को एंडोर्स नहीं कर रहा, उसके अंदर वो स्थापित कर रहा है चेतना, ज्ञान, वो सारी चीजें स्थापित कर रहा है। तो बच्चे को वो भोजन भी दे रहा है, तो कोई अज्ञान को भोजन नहीं दे रहा, वो मूर्खता को भोजन नहीं दे रहा। उस पूरी प्रक्रिया को वो इसलिए वहन कर रहा है क्योंकि उसके भीतर से एवोल्यूशनरी, जैसे बच्चे की क्लास के अंदर वो बिल्कुल अज्ञान में है बच्चा, वो जो भी चीजें करता होगा, टीचर उसके अंदर जो भी उसको भोजन भी करवा रहा है, बिठा भी रहा है, एसी भी चला रहा है, उसको कूलिंग भी है, हीटिंग भी है, सारे ही काम कर रहा है, पर इसलिए नहीं कि वो उपद्रव जो बच्चा करता है उस उपद्रव को प्रश्रय करने के लिए, अरे ये उपद्रवी बच्चा है, उसको एसी चला के टीचर ने उसके उपद्रव को बढ़ावा दिया, ऐसा तो कौन बोलता है। तो निम्न प्रकृति के अंदर माँ अगर काम करती प्रतीत होती है तो वो इसलिए क्योंकि एवोल्यूशनरी पर्पज के लिए काम कर रही है वो। अच्छा, हम लोगों में क्या अंतर आ गया देविका जी? हम लोगों में अंतर ये है कि आप कॉन्शियस हो चुके, अब कॉन्शियसली आपको चयन करने की, सामान्य व्यक्ति से ये आशा नहीं की जा सकती जो हमारे साथ है। आप मिनट टू मिनट ये चीज को वर्ण करो, क्योंकि हम कॉन्शियस हो चुके। आप में माँ इतनी कॉन्शियसनेस आप में आ चुकी है, मतलब माँ इतनी कॉन्शियस हो चुकी है हम लोगों के अंदर, मिनट टू मिनट वो चीज जो हार्मनी की है, वो चीज जो माँ की चेतना की है, जो चीज माँ के एवोल्यूशनरी पर्पज में सर्व कर रही है, ये हम सचेतन रूप से सोच सकते हैं। अरे भाई इतना तो सोच ही सकते हैं हम, तो इससे पीछे हम कैसे जा सकते हैं जब माँ यहाँ तक ले ही आई अपने को? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, भले दुनिया में कोई करता हो या नहीं करता हो, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, क्योंकि माँ ने सचेतन कर दिया हमको, इसलिए है। अच्छा, बारी आप कौन सा एक्ट करते हो, एक्ट नहीं, एक्ट से कोई इतनी बात नहीं है, वो इमोरल है या कोई ऐसा है कि अनएथिकल है, दुनिया कहती है अनएथिकल काम कर रहे हो, अनैतिक काम है नहीं। आप तो ये देखो कि क्या ये माँ के अनुरूप है, बस। और आपके हृदय में देखो, आपको महसूस होगा नहीं इसमें तो हार्मनी नहीं है, इसमें तो ये वाली चीज नहीं है, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। और होता है, हम लोगों को ये यही चीज सेव करेगी बारी रूप से कि ये चीज ऐसी है, ये ऊंची है, ये नीची है, ये नगण्य है, ये छोटी है, बड़ी है, ये सत्य है, असत्य है, ये रहेंगे नहीं, आपके लिए बड़ी सूक्ष्म हो जाएगी फिर बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स टोल्ड मी दैट वॉट एवर वी डू, एक्स ने मेरे को बताया कि हम जो कुछ भी करते हैं, इट इज द डिवाइन हु एक्ट्स थ्रू अस, तो भगवान ही हमारे माध्यम से कार्य करते हैं। अच्छा, ये बात जितनी सही है उतनी गलत भी है। मैं किसी के जबरदस्ती थप्पड़ मार दूं, मेरे क्रोध आ रहा है, मैंने थप्पड़ मार दिया, देखो साहब भगवान ने मेरे माध्यम से थप्पड़ मार दिया, ये कोई बात हुई? बट इट सीम्स टू मी दैट द डिवाइन कैन नॉट बी बिहाइंड ऑल पे स्ट्रेस है, देखो इटैलिक्स है ना, ऑल वी डू। पर मेरे को तो लगता है कि सारी चीजों के पीछे तो भगवान कैसे हो सकता है, बिकॉज वी डू नॉट ऑलवेज डू द राइट थिंग। इज देयर एनी ट्रूथ इन व्हाट एक्स सेज? एक्स जो कह रहा है उस बात में, क्योंकि ये कहानी भी है, एक आदमी के खेत के अंदर गाय घुस गई, मारते मारते उसको डंडे से मार डाला। अच्छा, गाय मर गई तो ग्लानी हो गई, तो हो गाय को मार डाला। तो बाद में मन के अंदर क्या आता है कि हाथ का जो है देवता इंद्र है, ये तो इंद्र ने मार डाली। तो बाद में अब ये इंद्र ने देखा यार अच्छे काम कर रहा है वो, तो तेरे गाय मार डाली, वो मेरी जिम्मेदारी। तो बाद में इंद्र आता है रूप धर के, तो उसने फिर बाद में उसको खेत को कहा यार तेरा बगीचा बहुत बढ़िया है, देख आम के ये कैसे, देख भगवान की कितनी बढ़िया कृपा रही, तेरे आम कितने बढ़िया लग रहे हैं, देख तेरा फसल कितनी बढ़िया है। कहता भगवान का क्या लेना देना, पानी देता हूँ, सींचता हूँ, पौधा लगाया, गाय से बचाई इससे। कह तो इसमें इंद्र नहीं करता? कह नहीं, इंद्र का क्या, मैं करता हूँ ये। कह तो यार वो गाय मारी उसके अंदर फिर बाद में इंद्र का क्या लेना देना है?
तो ये हमारे इसी तरीके के हैं सारी चीजें, हम इसी चीजों के बने हुए बहुत, मतलब एक चीज है उसका खंडन करने की कितनी चीजें हैं। देर इज दिस मच ट्रुथ, इसमें इतनी बात सत्य है दैट द कॉस्मिक फोर्स वर्क्स आउट एवरीथिंग एंड द कॉस्मिक स्पिरिट विराट पुरुष सपोर्ट्स हर एक्शन। क्या मतलब हुआ? क्या क्या कह रहे हैं देविका जी, बताओ इसको। There is this much truth that the cosmic force works out everything. कहते हैं कि ये सत्य है कि जो ये कॉस्मिक फोर्स है, शक्ति है, ना, इस बात में जो एक्स कह रहा है, क्योंकि इसका प्रश्न क्या है कि जो एक्स कह रहा है, एक्स क्या कह रहा है, जो कि कुछ हर भी होता है किसी वो के भगवान करते हैं। तो श्री अरविंद को पूछ रहा है क्या इसमें सत्य है, तो ये कह रहे हैं इतना ही सत्य है इस बात में, देर इज दिस मच ट्रुथ, इसमें सत्य है नहीं कह रहे हैं वो। सिर्फ इतना ही सत्य है हाँ, मतलब इतना सत्य है बस इसमें। हाँ, फिर कि कॉस्मिक फोर्स है वो वर्क कर रही है आउट एवरीथिंग एंड द कॉस्मिक स्पिरिट वर्क विरा नहीं कर रही है, वर्कआउट कर रही है। वर्क्स आउट एवरीथिंग। हाँ जी। हाँ, वर्कआउट करती है। वर्क्स आउट और वर्क के अंदर क्या अंतर हुआ? वर्क्स वर्क्स में तो कार्य करना, और मैंने वर्किंग आउट करके कर दिया। आपने मेरे को कहा कि ये खेत में थोड़ा व्यवधान आ रहा है, इसके अंदर 4 पार्टनर हैं, मेरे को ये खरीदना है, एक आनाकानी कर रहा है, बेच नहीं रहा। तो मैंने ऐसी वर्किंग आउट करी और उसमें जो समस्याएं आ रही है, या मैंने वर्किंग आउट करी और आपके लिए वर्कआउट करना मतलब अनेक सारी चीजों में या समीकरण के अंदर से उसको बना के कोई चीज वर्कआउट करना, वर्कआउट और वर्क करना, जो इनमें जनरल कार्य करना, वर्क हाँ, आउट ये जनरल कार्य करना, वर्कआउट हो गया जो स्पेसिफिकली कोई कार्य करना। स्पेसिफिक, हाँ, वर्किंग आउट मतलब वर्किंग आउट कर रहा हूँ भाई मैं, एक ट्रबल शूटिंग टाइप का, या मैं एक पूरा एक, आप अनेक चीजों के अंदर से वर्किंग आउट करता है। एक जना कर पाता है, क्रैक कर लेता है, एक नहीं कर पाता। ये फैकल्टी किसी किसी में होती है, ये वर्किंग आउट कर रहा है भाई। हाँ, फिर आगे, क्योंकि कॉस्मिक तब समस्या में हजारों लाखों चीजें हैं, उसमें वर्कआउट करके माँ, अरे हमारी प्रकृति, हम कॉन्शियस हो गए, माँ के प्रति एस्पिरेशन रख रहे हैं, तो भी उसको माँ को वर्कआउट करने में डिसाइसिवली हमारे कदम टर्न हो जाएं और हमारी प्रकृति सारे समय माँ की चेतना में रहे। कितनी भयंकर पजल है ये हमारे साथ। आम व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, उसको तो बेचारे को हेल्प की जरूरत है। इसमें तो कोई भी चीज आपका एटीट्यूड है वो हेल्प का ही हो सकता है, और वो हेल्प हो सकती है माँ से जुड़ने से बस। हेल्प का मतलब हमेशा ये नहीं कि आप उसको मीठा बोल रहे हो, ये हेल्प नहीं होती। जो माँ चाहे ये उसकी हेल्प है। पर यहाँ तो जगत में और कोई एटीट्यूड ही नहीं है, इसमें तो माँ का मैनिफेस्टेशन, और उसके लिए जो सहायता जो हो सकती है वो आपकी भी हेल्प है, जगत की भी हेल्प है। फिर आगे, बट दिस कॉस्मिक वर्क्स आउट एवरीथिंग एंड द कॉस्मिक स्पिरिट विराट पुरुष सपोर्ट्स हर एक्शन। हम्म देखिए जो कॉस्मिक स्पिरिट है, जो विराट पुरुष है, वो जो है वो कॉस्मिक फोर्स के एक्शन को सपोर्ट करता है, जो भी वो वर्कआउट कर रही है। हम्म बट दिस कॉस्मिक फोर्स इज अ पावर that works under the conditions of ignorance. इग्नोरेंस, तो इसलिए इसमें आप ये नहीं कह सकते कि माँ ने ये काम करवाया है, ये माँ ने नहीं करवाया है। इन कंडीशंस के अंदर ये तो वर्किंग आउट चल रही है एक। अगर आप ये कहो ये माँ की वर्किंग है, तो इसका मतलब माँ का करा धराया है। ये फर्क है। आपने कहा वर्किंग में और वर्कआउट में क्या फर्क है। आप ये कहो कि ये जो गलती हुई ये माँ की वर्किंग है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ इन कंडीशंस में माँ वर्कआउट कर रही है, हार्मनी एस्टेब्लिश कर रही है, तो बात समझ में आती है। अगर आप ये कहो ये माँ की वर्किंग है, डिसहार्मनी माँ की वर्किंग कैसे हो सकती है? वो ग्रेटर हार्मनी को वर्कआउट कर रही हैं, ये बात तो हो गई ठीक। और आप ये कहो ये डिसहार्मनी माँ की वर्किंग है, तो ये तो ठीक नहीं है ये बात तो।
आप समझ रहे हो इन दोनों में अंतर? एक में तो आपको ये माँ की वर्किंग है, माँ की वर्किंग नहीं है वो। माँ इस समीकरण में वर्कआउट कर रही है और आपका इंटरवेंशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप कॉन्शियसली क्या चूज करते हो बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये बहुत ज्यादा मायने रखती है ये चीज। इसलिए हर क्षण आप क्या चयन करते हो और आपको बहुत कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। आपके एक एक मूवमेंट के अंदर आपको बहुत कॉन्शियस, और भीतर जाओगे तो आपको पता लग जाएगा ना ये मूवमेंट कहीं और से ही आ रहा है, ये मूवमेंट का कारण कुछ और है। बहाना तो बना लिया मेरी बीमारी का, बहाना तो बना लिया मेरी जिस भी चीज का। आपका किसी व्यक्ति के साथ मन नहीं होता तो आप कहते नहीं मेरे को तो नहीं जाना, आज मेरे घर पे काम है। आप किसी भी तरीके से टालते हो ना। तो वैसे ही आपकी प्रकृति आपको बहाने देती है। सामने व्यक्ति भी समझ जाता है कि देविका जी का मन नहीं है आज जाने का या जो भी है। तो ये इसके अंदर वर्किंग आउट और वर्किंग, इन दोनों में अंतर हो गया। आप कुछ शेड समझ पा रहे हो? ये समझ रहे हो ये क्या अंतर चल रहा है इसमें? अरे हाँ भाई, जी। आपको ये माँ की वर्किंग है, मतलब माँ की क्रिया है, तो डिसहार्मनी थोड़ी करेगी माता जी। अगर जगत में जिस तरीके की है ये माँ की वर्किंग है तो माँ डिसहार्मनी को नहीं करेगी। वर्किंग आउट कर रही है इस सारे के अंदर से, ये जो इग्नोरेंस का जगत है, माँ उसके अंदर से क्रिया करके इस समीकरण में से हार्मनी एस्टेब्लिश कर रही है, चेतना एस्टेब्लिश कर रही है, डिविनिटी को एस्टेब्लिश कर रही है, वर्किंग आउट कर रही है, समीकरण को, पजल को सोल्व कर रही है। वर्किंग आउट है वो। ये अंतर है। देविका जी क्या कह रहा हूं मैं? ये वर्कआउट क्यों कह रहे हैं? श्री अरविंद तो कह रहे हैं वर्क्स आउट, कह रहे हैं ना ये। हाँ जी। क्या क्या अंतर मतलब क्या कह रहे हैं हम? वर्कआउट और वर्किंग का मतलब तो डिफरेंस तो समझ आ गया। जो वर्किंग है वो है जनरल कार्य जो कर रहे हैं, वो वर्किंग हो गई। जनरली क्रिया है क्रिया ये। है, एक्शन है। और वर्कआउट करने का मतलब कि कोई भी चीज, कोई स्पेसिफिक चीज को आप उसको कार्य कर रहे हैं, वर्कआउट। भाई आपके जमीन में कोई चीज है जी, तो जैसे और मैं आपका कहूं कि ये देविका जी की वर्किंग है। आपके यहाँ अगर कोई मान लो कोई कमरा अव्यवस्थित है और मैं कहूं ये देविका जी की वर्किंग है, मतलब देविका जी ने किया है ये इस तरीके से। अच्छा, एक मैं ये कहूं देविका जी वर्कआउट कर रही है इस डिसहार्मनी के अंदर से हार्मनी एस्टेब्लिश करना, तो ये तो चेंज हो गई बात ही। हाँ जी। कि इन कंडीशंस के अंदर ये बदमाश हैं चार जने, इनमें कल्चर नहीं है, इनको कोई चीज पता नहीं है, इसके अंदर से मैं सर्टेन एक हार्मनी वर्कआउट कर रहा हूं। भाई जिस तरीके की कश्मीर की स्थिति है, हम की धारा 370 हटाई, उसमें वर्कआउट कर रहे हैं। अभी तो कोई सरकार की ओर की स्थिति नहीं है, हम तो वर्कआउट कर रहे हैं फोर्सेस को। ये आपकी वर्किंग नहीं है, आप वर्कआउट कर रहे हो कि गिवन कंडीशंस के अंदर बेस्ट समीकरण ये हो सकता है, आइडियल न हो पर बेस्ट ये है। तुरंत में मैं आपकी इमरजेंसी है तो मेरी वर्किंग नहीं है आपके कोई ये प्रॉब्लम पर, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि अभी इस समय थोड़ा आपको सांस आ जाए, थोड़ा पेट में जो आपके एक्सट्रीम दर्द है वो ठीक हो जाए। अब मैं धीरे 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 उसको हार्मनी की ओर लेके चलूंगा। तो गिवन कंडीशंस के अंदर मैं किस तरीके से, मेरे को एक पजल दी गई है और वो कॉस्मिक पजल दी गई है एक तरीके की, सहज नहीं है ये पजल। उस उन डिसहार्मनीज में भाई यहाँ अज्ञान की शक्तियां हैं, विरोधी शक्तियां हैं, सारी चीजें उसमें से माँ वर्कआउट कर कितनी मुश्किल से करती है। देखो आप कितने जन्म हम ले रहे हैं, एक जन्म के अंदर आपका चैत्य कहाँ आता है। सामान्य मनुष्य के ये वाली बात आनी कि माँ मैं तेरा हूं, और ये एक लिंक बन जाना, उसकी सतही चेतना और आंतरिक चेतना, ये तो होता ही नहीं। इसी के लिए तो सारी तैयारी चल रही है। ये है वर्किंग आउट। ये अज्ञान माँ की वर्किंग नहीं है। माँ की वर्किंग होने से तो मतलब ये माँ की क्रिया हो गई ना, माँ की क्रिया नहीं है ये कह रहे हैं ये। ठीक है, आप धीरे धीरे आप कुछ बात। हाँ, आगे आगे क्या बोल रहे हैं? But this cosmic force is a power that works under the conditions of the ignorance. हाँ वो ये कह रहे हैं कि जो ये कॉस्मिक फोर्स है वो शक्ति है जो कि इन इग्नोरेंस की कंडीशंस के अंदर वो कार्य कर रही है। हाँ
It appears as the lower nature, and the lower nature makes you do the wrong things. do wrong things. Wrong things. हम्म क्योंकि ये ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये लोअर नेचर है, ये जो है, ये आपको गलत काम करने को प्रेरित कर रही है, makes you do wrong things. हाँ एक करवा रही है. The divine allows the play of these forces so long as you do not do yourself, as you do not yourself want anything better. तो वो कहते हैं कि द डिवाइन अलाउज, ये डिवाइन जो है ये तब तक ये खेल जो है, ये फोर्सेस का, कौन से ये फोर्सेस है, इग्नोरेंस की, लोअर नेचर की जो फोर्सेस है, ये तब तक जो है डिवाइन अलाउ कर रहा है जब तक कि आप जो है, जो साधक है, वो नहीं चाहता. सो लॉन्ग यू डू नॉट योरसेल्फ वांट एनीथिंग बेटर, कि अगर आप अपने आप से, जब तक आप बेटर नहीं चाहते हो, तब तक जो ये लोअर फोर्सेस है ये आपके अंदर कार्य करती रहेगी, डिवाइन अलाउ यही करती. बात है। यही अगर व्यक्ति के अंदर कॉन्शियस प्रार्थना नहीं आए तो वो लगा रहेगा इसके अंदर। अगर आप बेटर चीज नहीं चाहते तो यही चलेगा। हाँ जी. बट इफ यू आर अ साधक, then you do not accept the play of the lower nature. हम्म कहते हैं कि अगर आप साधक हो तो हम्म आप ये जो आपके अंदर लोअर नेचर का प्ले हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे. हम्म यू टर्न टू द डिवाइन मदर इंस्टेड. आप हम्म डिवाइन मदर के प्रति आप टर्न हम्म करोगे, एंड आस्क हर टू वर्क थ्रू यू इंस्टेड ऑफ द लोअर नेचर. इस लोअर इससे नेचर फर्क पड़ जाएगा, इससे सारा रात दिन का फर्क पड़ जाएगा। यही करने का हमको, पर इसके लिए पहले आपको अपने आप से डिसएसोसिएट करना पड़ेगा। आपको कल मैं यही तो कह रहा था, आपको पता तो लगना चाहिए। मेरी प्रार्थना ही नहीं होगी अदरवाइज तो। अगर मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या है तो आप प्रार्थना करोगे किस चीज की? माँ इस चीज को हटाओ, पर वो हटाओ वाली चीज का ही मेरे को अच्छी लग रही हो मान लो, तो प्रार्थना नहीं कर सकता मैं। ये बिल्कुल प्रक्रिया बार 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 ही आती है फिर आगे। और It is only when you have turned entirely in every part of your being to the Divine Mother हम्म and to her alone that the Divine will do all actions through you. ट्रू यू। Through you. कि जब इसकी आप, तैयारी चाहिए, इस बात की बहुत लंबी तैयारी चाहिए देविका जी। इसके अंदर प्रकृति जो है पूरा ही अपना प्ले करती है। आप ये सोचिए कि किसी को भी थोड़ा सेंस आ जाए तो ये वाला काम नहीं करेगा। अगर ये करने से आपको ये चाबी दे दी गई कि आप तो इस क्रिया को अस्वीकार करो और भगवान की ओर मुड़ जाओ, और भगवान आपके अंदर विराजमान है, कौन व्यक्ति ये नहीं करेगा? अगर किसी को सेंस आ जाए तो आप सोचो कितना जबरदस्त प्ले है पूरी धरती के ऊपर की यही वाला काम नहीं कर पा रहे। अरे भाई यही तो नहीं कर पा रहे, ये कर लो तो आपका तो काम हो गया। ये व्यवस्था ऐसी है कि आपके पास सारी चीजें हैं, चाबी है, खजाना है, बस वो चाबी को उस जगह लगा के एक्टिवेट करने वाले चीज में ही दिक्कत आ रही है। यही एक प्रॉब्लम चल रही है। बाकी आप स्वयं डिवाइन हो भी, सारी बातें हैं, ये प्रॉब्लम है। ये अरेंज किया गया है। यहां बीच के अंदर पूरी प्रॉब्लम वाली बात है कि आपकी प्रकृति का प्ले इस बीच में आ जाता है सारा का सारा, और व्यक्ति को लगता है ये बिल्कुल ठीक है। यही गड़बड़ है सारी की सारी। यही सारा जितना भी दोष है या तो भी छिपा हो सकता है वो यही है कि only when you have turned entirely in every part of your being to the divine mother and to her alone that the divine will do all actions through you। और ये साइकोलॉजिकल मूवमेंट है मुड़ना। अब ये कैसे मुड़ो भाई? रात दिन लोग भागवत सुनते भी हैं, जाते भी हैं, बहुत जने जने को आप पूछ लो, उन्होंने कहा जी उन्होंने इतनी जबरदस्त अभी भागवत करी। बाकी तो मूल ज्ञान तो देखो सारों का एक ही है, और वो क्या है, वो अपने तरीके से उसने जो कर रखा है वो मूल ज्ञान वो लिया है। यहाँ प्रकृति का पूरा प्ले है, यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, और ये बात आपको कॉन्शियस नहीं होने दी जाती।
कॉमन ह्यूमैनिटी नहीं, कौन नहीं जाना चाहेगा मेरे को तो ये बताओ। अरे अच्छी चीज की तरफ कौन नहीं जाना चाहेगा? सुनते भी हैं, भागवत अच्छी भी है, वेद भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, पढ़ते भी हैं खूब, उसका मंदिरों में भी जाते हैं, और फिर भी अब क्या चीज है, क्या व्यवस्था है विचार करने को मजबूर करती है ये। साधना के अंदर ये और भी भयंकर हो जाती है, ये और कोई ये इजी नहीं होती, ये भयंकर हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ कैन आई नो दैट द मदर इज वर्किंग इन मी? ये कैसे पता चले कि माँ मेरे अंदर कार्य कर रही है? अब देखो वर्किंग, ये वर्किंग आ गई है, वर्कआउट नहीं कर रही है, माँ क्रिया कर रही है। आई बिलीव दैट एवरीथिंग इज डन बाय द मदर, माँ के द्वारा, क्योंकि जब वर्किंग कर रही है तो माँ के द्वारा किया जा रहा है, द गुड थिंग्स एंड द बैड, बट एक्स बिलीव्स दैट वेरी फ्यू थिंग्स आर डन अकॉर्डिंग टू हर विल। हाउ कैन आई नो दैट what is divine and what is undivine? Why should the mother do bad things in you? माँ तेरे अंदर खराब वाली चीजें क्यों करेंगी? अब ये इट इज नेचर दैट एक्ट्स फॉर दैट, यही बात मैं अभी कह रहा था। अब ये तो प्रश्न आ गया ना ये। अब देखो यही बात मैं कह रहा था, आप एक तो वर्किंग करना आपको दिया गया है भाई, मैंने आपको एक कोई ऐसी चीज दी कि ठीक है, बच्चे को किचन में दिया मैंने, चार चीज दी, बिखरा के दिया, बिखरा दिया यार, क्या बात है। पर आप ये कहो पंकज जी यहाँ किचन के अंदर डिसहार्मनी फैला रहे हैं या गंदगी फैला रहे हैं, अरे यार मैं नहीं कर रहा ये, मैंने आपको एक चांस दिया, ले बेटा तू, ये मैं तेरे को चार इंग्रेडिएंट्स दे रहा हूं, तू एक चीज बना ले। एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आप कोई भी बच्चे को देते हो ना करने के लिए, कर ले भाई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किचन को अव्यवस्थित मैं कह के करवा रहा हूं, पर शिक्षा चल रही है। आपको जब शिक्षा का सेंस आ जाता है तब तो आप ये कहते नहीं बिल्कुल ठीक है, पर अगर आप शिक्षा का सेंस हटा दो तो फॉल्सहुड हो गई है। एक पर्सपेक्टिव जो है उसने आपकी क्रिया को, एक को तो बिल्कुल सही बता दिया और एक को फॉल्स बता दिया। देख रहे हो आप ये बात समझ में आ रही है ना? तो जगत को यदि आप इस तरीके से रखते हो, इस परसेप्शन में कि माँ अचेतना में से चेतना की ओर जा रही है, तो बात है ठीक। पर आप ये करो माँ सारे ही काम वही कर रही हैं, अज्ञान वाले भी, अरे मैंने बिखराया थोड़ी है। आपने अगर कंस्ट्रक्शन के लिए वहां कहीं आपने खड्डे खोदे हैं, कहीं आपने कुछ किया है, तो मैंने कोई अव्यवस्था नहीं करी है, आप मेरे प्लान को समझो। तो इसलिए लोगों के ये जो कई प्रश्न हैं, व्हाई शुड द मदर डू बैड थिंग्स इन यू? इट इज नेचर दैट एक्ट्स फॉर दैट, नॉट द विल ऑफ द मदर। You can at least know that anger, jealousy, envy, restlessness, despair, indolence, etc. are not divine things. क्या क्या? एंगर, क्रोध, जेलसी, ईर्ष्या, एनवी, जलन, रेस्टलेसनेस, तो जानते हो आप, बेचैनी, डिस्पेयर, हताशा, इंडोलेंस, निराशा, etc. are not divine things. And that purity, peace, harmony, zeal क्या किसको कहते हैं? आपके अंदर कोई काम करने का पैशन, अनसेल्फिश आर गुड थिंग्स एंड हेल्प द ग्रोथ टू द डिवाइन। हालांकि खैर समस्या इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से नहीं है, और इसमें जो परपिचुअल चॉइस की हम जो ये बात कर रहे हैं ना देविका जी, कि आपको भागवत शक्तियों के प्रति अपने आप को कॉन्शियसली खोलना पड़ेगा। कल मैंने कहा श्री अरविंदो ने योग के बारे में कहा, तो देखो मैं बताता हूँ श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। ये इसमें से इवनिंग टॉक्स के अंदर है, मैंने कल भी कहा था, ये इवनिंग टॉक्स में से है। श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं, और ये बहुत ध्यान से आप समझो। जनरलाइज जो स्टेटमेंट्स देते हैं ना कई बार हम, भगवान ही कर रहा होगा ये उसका, ये ऐसी बातें नहीं है, यहाँ बड़ी क्लियर बात है। अरे अल्टीमेटली तो आप डिवाइन हो, चयन करो चाहे नहीं करो, तो इसमें पर यहाँ हम एक एवोल्यूशनरी जगत के अंदर हैं। तो श्री अरविंद ने कहा यू हैव टू मेक ए चॉइस, इवनिंग टॉक्स के अंदर से ये है एक्सर्प्ट। ये श्री अरविंद कह रहे हैं यू हैव टू मेक ए चॉइस, द इंडिविजुअल इज एब्सोल्युटली फ्री इन दिस योग। इस योग में इंडिविजुअल जो है एब्सोल्युटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री है
आई कैनॉट क्रश योर इंडिविजुअलिटी। मैं आपकी इंडिविजुअलिटी को, मतलब आपके व्यक्तिगत गठन को या आपके व्यक्तित्व को क्रश नहीं कर सकता, उसका दमन नहीं कर सकता। आई मीन आई कैन, मैं कर सकता हूं, मतलब नहीं ये करना ही पड़ेगा तेरे को, ये बात मैं कर सकता हूं कि तेरे को तो पसंद इस तरीके से है ना, ये नहीं, ये काम मैं कर सकता हूं, बट इट इज नॉट अलाउड इन दिस योग। इस योग के अंदर यह चीज अलाउड नहीं है। सो द वर्किंग ऑफ द हायर पावर डिपेंड्स अपॉन द चॉइस यू मेक। आप क्या चयन करते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देविका जी। हर चीज के अंदर चॉइस होती है आपकी, हर एक्ट में आपकी एक चॉइस या मोटिव होता है पीछे, वो आपकी चॉइस है। अच्छा, आप चॉइस अपने मोटिव से कर रहे हो और फिर एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि मेरे साथ वही परिणाम साधना वाला हो, हर जनाई तो साधक है, हर जनाई योगी है, हर नहीं है भाई। आप चयन कर ही नहीं रहे माँ का उस तरीके से, आप मतलब आप नहीं। पर अगर आप योग का या साधना का चयन नहीं कर रहे तो आपके साथ वो प्रक्रिया कैसे हो जाएगी? और फिर मैं ऐसे बैठ के कल्पना करूं कि मेरे साथ वो कंडीशंस हो। अभी कल्पना करने से आपको रोक नहीं सकता, पर वो अनरियलिस्टिक है। आपकी चेतना जानती है कि आपने क्या चूज किया है। उसको जबरदस्ती आप योग की संज्ञा दो तो कोई भी व्यक्ति फिर किसी भी चीज की संज्ञा दे लो, हर जना ही योगी है। इस अर्थ में तो हर जना ही योगी है, पर वो वाली बात नहीं है। तो आगे फिर बाद में ये क्या कह रहे हैं देखो आप, ये बड़ी जबरदस्त बात है, इसको आप मार्क कर सकते हो। बट यू आर देयर टू प्रोटेक्ट अस। तो साधक कहता है कि हम गलत अगर चॉइस भी करते हैं तो आप तो हो हमारी रक्षा करने के लिए। तो श्री अरविंद कह रहे हैं यस, आई कैन प्रोटेक्ट यू इफ यू हैव द एब्सोल्यूट फेथ एंड मेक द राइट चॉइस। इसीलिए ओपन टूवर्ड्स द मदर। यही गड़बड़ हो जाती है आपकी प्रक्रिया में, सारी चीजें होंगी, आपके उतार चढ़ाव, जंगल आएंगे, पहाड़ नदी, इस मार्ग में सब आएंगे, बशर्ते आप एक चीज को पकड़े रहो। मैंने आपको कहा पकड़े रहो, पकड़े रहो। अगर आप इस चीज को पकड़े रहते हो, राइट चॉइस, राइट चॉइस, तो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं देखो, हाँ मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं यदि आप राइट चॉइस ले। यही नहीं ले पाता, ये सबसे मुश्किल चीज है, नहीं तो इतनी आसान होती, कर ही लेते ही सारे। इफ यू मेक द रॉन्ग चॉइस आई कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। श्री अरविंद कह रहे हैं मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता यदि तुम चयन ही गलत करते हो। यही आपकी सेल्फ विल आ जाएगी। अगर आपकी और सेल्फ विल आपको इतनी, कितना अच्छा काम है आपको न्यूट्रलाइज करना कि मैं आपकी सेल्फ विल पे प्रहार करके आपको वो चीज उचित ठहरा दूं, वो आपको अपने गुरु से अलग कर ले। गुरु आपको चाह के भी प्रोटेक्ट नहीं कर सके। मतलब फिजिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है। निम्न प्रकृति आपके अंदर, और उसका कारण आपका अहंकार हो सकता है, आपकी महत्वाकांक्षा हो सकती है, आपका जो भी चीजें हो सकती हैं वो प्रवेश कर जाएंगी। श्री अरविंद चाह के भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इफ यू मेक द रॉन्ग चॉइस आई कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। और चॉइसेस हम कर रहे हैं, हम रोज चॉइसेस कर रहे हैं, हर मिनट चॉइस कर रहे हैं। यू मस्ट नो दैट दिस इज नॉट ए सिंपल अफेयर एट ऑल। और तुम्हें जानना चाहिए कि ये बिल्कुल भी कोई सिंपल अफेयर नहीं है, ये इतनी कोई सीधी चीज नहीं। इट इज नॉट ए रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट नहीं है, विच वन कैन, विच एनी वन कैन इजीली डू। हालांकि ये इजीली भी नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं कि कोई भी जो इजीली कर सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट, विद्रोह, अब ये इजी चीज थी क्या? पर ये कोई सिंपल चीज नहीं है, ये कह रहे हैं श्री अरविंद। इट इज in fact a revolt against the whole universal nature, and so one must think deeply before enrolling oneself with me। तो मेरे पास आने से पहले आपको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। इसलिए आपके साथ यहाँ जो चीजें अराइज होंगी, आपको हो सकता है व्यक्ति से प्रॉब्लम हो जाए, स्थान से प्रॉब्लम हो जाए, आपको चीजों से प्रॉब्लम हो जाए, ये सारी बातें हो सकती है, ये लंबे समय चल सकती हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय चल सकती हैं। तब जबकि आपके एटमॉस्फेयर में इंटेंसिटी हो, बाकी जगह तो कहीं कोई संभावना ही नहीं है। अगर वो इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर रहे, भोजन में अनियमितता, उठने बैठने में अनियमितता, वहां तो आप डिवाइन की चीजें भूल जाओ।
आपने जैसे ही निम्न प्रकृति को प्रश्रय दिया, श्री अरविंद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आप चाहते हो सच्चे रूप से, तब श्री अरविंदो आप में एक्टिव हो जाएंगे। इन दोनों बातों में फर्क हो गया। आपने निम्न प्रकृति के साथ अपने आप को संलग्न कर दिया और आप रस लेने लग गए, तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मेरे बस में नहीं आ रही निम्न प्रकृति, चाहता हूं भगवान आओ, तो श्री अरविंद पूरी क्रिया कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर लेंगे आपको। इन दोनों में अंतर है। मैं ये कोटेशन दोबारा पढ़ देता हूं क्योंकि दीपक अभी जुड़ा है, तो ये बहुत ही रिवीलिंग है। ये चॉइसेस, इसी के अंदर योग का सारा फर्क पड़ जाएगा। मैं फिर से इसको पढ़ता हूं, आप ये देखिए। ये इवनिंग टॉक्स के अंदर, यू हैव टू मेक ए चॉइस, द इंडिविजुअल इज एब्सोल्युटली फ्री इन दिस योग। श्री अरविंद कह रहे हैं तुम्हें चयन करना होगा। इंडिविजुअल जो है इस योग के अंदर एब्सोल्युटली फ्री है। आई कैनॉट क्रश योर इंडिविजुअलिटी, मैं तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को क्रश नहीं कर सकता। आई मीन आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं, मतलब मैं कहूं यही करना पड़ेगा। और जबकि कुछ को तो कहा भी है उन्होंने उस तरीके से, पर किनको कहा? जिन्होंने ये कहने के लिए अपने आप को उन पे फ्री दे दिया कि प्रभु, वही नारद जी वाली सी बात, नारद जी ने अपने ऊपर रखा ही नहीं तो भगवान ने उनकी साथ ऐसी करी। उन्होंने कहा अरे उस समय मेरे साथ आप ऐसा कर लेते। तो इसलिए जब आप गुरु को ये कह देते हो आप तो मेरी सुनना मत गुरु, ये बीइंग आपका है, आप इसको फ्रीली काम में ले, तो वो आपको काम में ले लेंगे। तो श्री अरविंद के आई मीन आई कैन, हाँ मैं तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को क्रश कर सकता हूं, बट इट इज नॉट अलाउड इन दिस योग। सो द वर्किंग ऑफ द हायर पावर डिपेंड्स अपॉन द चॉइस यू मेक। चॉइस आप क्या मेक कर रहे हो, इसके अंदर ये बहाने नहीं कि मैं योग कर रहा हूं, ये जनरलाइज इस तरीके की बातें नहीं। चॉइसेस आपकी बहुत स्ट्रिक्ट होनी जरूरत है, बट यू आर देयर टू प्रोटेक्ट अस। पर आप तो हो ही, मतलब ये बात उठी कहां से कि हम तो गलत चॉइस करेंगे? आप तो हो ना हमारी रक्षा करने के लिए। यस आई कैन प्रोटेक्ट यू इफ यू हैव द एब्सोल्यूट फेथ एंड मेक द राइट चॉइस। अगर सही चयन करो तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा आपको। अगर चयन को प्रभावित आपकी प्रकृति करती हो, तो ये तो बहुत ज्यादा बेकार गुत्थी हो गई। मेरे से उस सिंसियरिटी की मांग करी जा रही है कि आप सिंसियर हो जाओ, तो मैं प्रोटेक्ट कर दूंगा आपको। अरे यही तो बात है। तो इसीलिए राइट एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड। और इसके लिए आपको 24 घंटे अवेक रहने की जरूरत है, क्योंकि आप दिन में जितने अवेक रहते हो, रात को अगर आप तमस के अंदर चले गए तो वहां ये प्ले कर देंगे। अब इनको जरूरत थोड़ी है और कोई, अरे भाई मैंने एक गेट खोल रखा है, उससे अगर आपके इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुस रहे हैं, उनको जरूरत क्या है और किसी दूसरे की? उससे घुस जाएंगे। तो अगर आपके नींद में घुस रहे हैं, उससे घुस जाएंगे रॉन्ग सजेशंस। किसी भी चीज से घुस सकते हैं। मतलब सारी व्यवस्था अगर जगत की देखो ऐसे बदमाशी की है कि कहीं से भी घुस जाएंगे। आप सोचे यार अगर ये वाली बात है, ये तो गड़बड़ हो गया, सजेशन के रूप में आ जाएगा। कोई व्यक्ति आ जाएगा जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो प्रकृति की शक्ति है, कुछ भी अरेंज कर सकती है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी तो माया है भाई, विकराल है ये। कुछ भी अरेंज किया जा सकता है इसके अंदर। तो ये है कि तुरंत प्रकाश में आ जाओ किसी भी तरीके से। अगर राइट चॉइस नहीं कर रहे, और इसी को सबसे पहले प्रभावित किया जाता है, मां से मुंह मोड़ लिया जाता है। व्यक्ति कहने को बड़े अच्छे ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ये कर रहा है। श्री अरविंद कह रहे समय पे यहाँ जो है ना, प्रणाम के लिए आ जाया करो माँ को। सोचिए माँ मौजूद है, श्री अरविंद मौजूद है, और व्यक्ति प्रणाम से आवाज चली गई। हाँ फ्रीज हो गया। आवाज चली गई। हेलो हाँ पंकज।
हेलो। हाँ अब आ रही है। हाँ ठीक है, तो कनेक्शन में दिक्कत थी। ठीक। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है, इसको लाइटली हम लोग नहीं ले सकते। ये जो कह रहे हैं, इफ यू मेक द रॉन्ग चॉइस आई कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। You must know that this is not a simple affair at all. It is not a revolt against the British government, which anyone can easily do. It is in fact a revolt against the whole universal nature. ये यूनिवर्सल नेचर के खिलाफ खिलाफत आंदोलन है। ये सिंपल अफेयर नहीं है। व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना या व्यक्ति का इसमें ये इजी नहीं है। ये तो यूनिवर्सल नेचर के खिलाफ है। सो वन मस्ट थिंक डीपली बिफोर एनरोलिंग वनसेल्फ विथ मी। मेरे पास आने से पहले व्यक्ति को खूब खूब ठोक बजा के सोच लेना चाहिए। हाँ, यूं आप अगर सामान्य कुछ भी कर रहे हो वो तो ठीक है, उसमें तो आप माँ को बुलाओगे, माँ की आपके पास प्रोटेक्शन भी रहेगी, सामान्य जीवन में वो सारे काम रहेंगे। पर यदि आप एनरोल कर रहे हो तो आप ये तय मानिए कि आपको बहुत अलग प्रक्रियाएं होंगी। ये सोच समझ के आइए आप। देयर विल बी ट्रिमेंडस फोर्सेस दैट विल अटैक यू। भयंकर चीजें होंगी जो आपके ऊपर आक्रमण करेंगी। एंड यू हैव कॉन्स्टेंटली टू गो ऑन मेकिंग द राइट चॉइस। और लगातार मतलब हर मिनट 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 मिनट, हर क्षण आपको राइट चॉइस, राइट चॉइस, राइट चॉइस। ऐसी चीजों को टच करेंगे, कुरेद के लेके आएंगे जो आप करे यार यहां तो मैं धराशायी हो गया। ऐसे व्यक्ति को सामने ले आएंगे, आपका नैतिक बोध है आपकी ये कि मैंने इसके साथ गलत किया था भाई, ये वाली चीज ट्रिगर कर देगी। मैं इसका हिस्सा गबन कर गया था, खा गया था। योग में वो व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा जो कभी संभावना ही नहीं थी उसकी आने की। इस भाव ने आप में रिपल्स पैदा कर दी, आप में ऐसी चीजें पैदा कर दी। मतलब आप प्योर जीवन जी रहे हो, ऐसी चीजें अराइज कर देंगे, ऐसी खबर ले आएंगे, ऐसा डिप्रेशन ले आएंगे, ऐसी बात ले आएंगे, अरे यार ये क्या हुआ, इस भगवान की इतने दिन मैंने सेवा करी, इस मेरा बेटा मर गया, अरे ये क्या काम का, फेंको इस मूर्ति को। उस आदमी ने उस मूर्ति को फेंकी। दूसरा जना जो नास्तिक था उसने कहा यार सुंदर चीज है, बढ़िया है, चलो ले चलते हैं, घर पे रख लेते हैं। अब रात को वो मूर्ति जो है मुरली बजाए कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। देखा तो अच्छा ये, ओहो कि ये तो, कि यार ये मुरली बजा रही है। अब वो जो नास्तिक आदमी है उसका परिवर्तन ये हो गया, और जो सो कॉल्ड आपका आस्तिक था उसका परिवर्तन ये हो गया। तो आपको यार ये चल क्या रहा है, ये हुआ क्या, ये आपके साथ उस सेटअप में वो सजेशन आएगा, वो चीज आएगी, कोई दूसरा पहचान नहीं सकता। वो सिनेरियोज आ जाएंगे, वैसी कोई चीज आ जाएगी, वो घटना, पता नहीं क्या आ जाएगा जो आपको ट्रिगर कर देगा, आप खुद ही नहीं जानते, व्यक्ति खुद नहीं जानता। इतनी सारी चीजें ये हैं। तो देयर विल बी ट्रिमेंडस फोर्सेस यदि आप सिंसियरली योग में आ रहे हो, अदरवाइज की बात नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं हर कोई ये मान बैठे हम योग ही कर रहे हैं, तो देखो विचार करने से तो कौन किसको रोक सकता है। पर आपकी चेतना जानती है आप योग के टर्म्स में योग कर रहे हो या क्या कर रहे हो। और उनका प्रोटेक्शन श्री अरबिंदो का किसमें होगा, या योग आपने डिसाइसिवली अपनाया है तो आपके लिए वर्किंग चेंज हो जाएगी। अगर यूं ही होती तो फिर जगत के अंदर भगवान की वर्किंग चल ही रही है। there will be tremendous forces that will attack you, and you have constantly to go on making the right choice and giving consent to the working of the higher truth and thereby prove your strength। और लगातार आपको राइट चॉइस करनी पड़ेगी। और हायर ट्रूथ की जो वर्किंग है, वर्किंग आउट नहीं है देविका जी, देखो अब इसके अंदर वर्किंग, जो हायर ट्रूथ की जो वर्किंग है उसको कंसेंट देना पड़ेगा। पर लगातार हाँ माँ आओ, हाँ माँ, विनीत भाव, विनीत भाव, एंड देयर बाई प्रूव योर स्ट्रेंथ। चलते रहो, चलते रहो। इफ यू बिगिन दिस योग, अगर आप इस योग को शुरू करते हो, द फर्स्ट रिजल्ट इज लाइकली टू बी ए फीवरिश इंटरनल कमोशन। तो पहला इसका परिणाम क्या होगा, आंतरिक अशांति, इंटरनल कमोशन। सबसे पहले अशांति पैदा हो जाएगी इस योग के अंदर, औरों का तो पता नहीं। तो आप कह रहे मैं तो इसलिए आया ही नहीं था, मैं तो शांति के लिए आया था। तो माँ यही कह रही है ना उसमें, योग किस लिए चाहते हो, शांति के लिए, जगत के कल्याण के लिए। नन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स
ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आप योग के लिए, तीसरे वॉल्यूम में माँ इसी से शुरू कर रही है, योग किसके लिए है और योग कहते किसको हो। इसमें यदि आप योग में जाना चाहते हो तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर फीवर जैसे चढ़ता आपके, भयंकर इंटरनल कमोशन, आंतरिक अशांति आपके अंदर पैदा हो जाएगी, रादर देन शांति, पीस दैट यू आर इन सर्च ऑफ, जो आप ढूंढ रहे हो। एंड व्हेन यू कम टू द मटेरियल प्लेन, देयर स्पेशली द odds आर ऑलमोस्ट इनसरमाउंटेबल। और जब आप भौतिक जगत के अंदर आते हो, मतलब जब आप क्रिया करते हो योग में आके, तो वहां जो समस्याएं, ऑड्स मतलब आपके जो जो संकट आएंगे, जो रेजिस्टेंसेज आएंगी, वो ऑलमोस्ट इनसरमाउंटेबल। यदि आपको हेल्थ तोड़ सकती है तो हेल्थ में टूट जाओगे, वाइटल तोड़ सकती है तो वाइटल में तो टूटे ही पड़े हम। माइंड के विचार या उचित और अनुचित है, कृष्ण जी तो कह रहे हैं पर ये झूठ बुलवा रहे हैं मेरे से, अश्वत्थामा हत है, वहां टूट जाएगा। हम में से कौन सा है जो नहीं टूट जाएगा? अरे किस स्ट्रेंथ से हम दावा कर सकते हैं हम चले जाएंगे? माँ के प्रेम के अलावा कैसे जाएंगे? ये योग की मैंने कल भी कही थी, योग की बात ये चल रही है, उसमें बहुत रिवीलिंग है ये। अब नेक्स्ट उसके ऊपर आते हैं। देविका जी ठीक है ये? हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। अब ये बिल्कुल साफ साफ है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन छोड़ता नहीं है कोटेशन, अपने ट्रू एम हाँ ऑफ लाइफ में है ये दीपक। ये है तो श्री अरविंद हमारी रक्षा करने के लिए हैं, और वो रक्षा करें या नहीं करें वो चॉइस हमारी है। नहीं, लेकिन इसमें तो फिर ये तो अपनी चॉइस तो फिर इंडिविजुअल पे डिपेंड हो गया सब कुछ। इंडिविजुअल की चॉइस पे तो भरोसे करने लायक वो चॉइस ही नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे ये तो बहुत कैसे भयंकर भरोसा बात कर हो गई, सकते हो? यही मैं कह रहा हूँ। अरे मैंने कहा ये प्रकृति बहुत ज्यादा बदमाश है, यहाँ तो पूरा ही ये तो काम गड़बड़ है, ये तो बहुत गड़बड़ काम है, नहीं तो यही फिर मैं कह रहा हूँ। नहीं, प्रकृति बदमाश है, सारी चीज ठीक है, लेकिन डील तो उसी के साथ करना पड़ेगा, चलना उसी के साथ में पड़ेगा। और उसको फिर अपन मान लो दुश्मन को बहुत ही बड़ा समझ करके फिर अपने तो सब तरह से कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, फिर तो काम कैसे हुए भाई? अब प्रकृति तो ठीक है, मैं मान ही रहा हूँ ये बात तो सबने, और अधिकतर श्रीविंद के अलावा तो इतना बड़ा बीड़ा किसी ने उठाया ही नहीं। सब तो छोड़ के चले गए प्रकृति को, कि छोड़ के यहाँ से चले जाओ। अब हाँ इंडिविजुअल चॉइस वाली कॉन्टेक्स्ट भी एकदम, ये सेंटेंस तो श्रीविंद का है, परफेक्ट ही है, इसमें कोई बात ही नहीं, लेकिन हाँ, इंडिविजुअल की कितनी तो समझ, इंडिविजुअल की कितनी तो उसमें बुद्धि नहीं है, है, बिल्कुल नहीं है। वो क्या कर सकता है वो? हाँ ये आदत भी बड़ी क्या है? इसीलिए वो तो राइट ये, एटीट्यूड बनाए रखो ये। हाँ बस वो तो नहीं, कोई गिर गए तो, अगर मान लो हम गिर गए तो कपड़े साफ करके आ गए, चलो सुर तो क्या हो सकता है, खड़े इसमें वो तो आप भाई ये गलती है। पाओगे कि सेंट्रल आपका जो भाग है, सेंट्रल भाग देने के बाद में वही भाग आपकी इनसिंसियरिटी को भी सामने लाएगा, पतन भी है वो, आगे के मार्ग में आपको हेल्पफुल होगा। हाँ 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 हाँ, इस एंगल से अपन इसको लेके चलते हैं तो फिर एक अपने को वो एक वो सोलास भी है कि भी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है गिरे हैं, गलत चॉइस की है, और 10 बार भी गलत हाँ चॉइस की है तो भी कोई बात नहीं, ये हाँ 100 गलत चॉइस की है तो भी कोई बात नहीं, वो तो हाँ चलना तो हाँ अल्टीमेटली तो वी हैव टू हाँ, मार्च, बस बात खत्म ऐसे। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इफ यू पुट द थिंग्स ऑन उस सेंस में तो फिर तो बड़ा समस्या वाला काम है। बहुत समस्या, अरे प्रकृति के हाँ ऊपर अगर आप इसमें विश्वास कर सकते हो तो बिल्कुल विश्वास लायक ही नहीं है, यही तो सारी प्रॉब्लम है। हाँ अरे भाई उसी में प्रॉब्लम है, उसी वो ही चॉइस कर लेगी भगवान की, ये तो होता हाँ, लगा नहीं। तो भाई माइंड से ही तो भाई सब कुछ जितना भी देखते हैं, हाईएस्ट भी है तो वो तो मोस्ट फास्ट इंटेलिजेंस और फ्रीएस्ट विल जो भी है, वो हाँ सारी की हाँ, सारी मनुष्य के क्षेत्र में ही है। और गलती तो वो भी गलती करेगी तो फिर वो तो तो ज्यादा बदमाश ठीक और है। हो जाता है। हाँ, वो ज्यादा और हो जाता है तो बिल्कुल अल्टीमेटली। यही बात है, पर मैं कह रहा हूँ इसको अगर मानसिक रूप से भी समझ में नहीं आए तो हम तो ऐसे रोमांसेस लेके आए इस मार्ग के अंदर कि हमारे साथ ये होगा, अरे इतनी बात मानसिक रूप से तो कि हाँ ये बात है ये। हाँ ये हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली है कि माँ है और वो अपने को है ही, बस उसके बाद और तो क्या करेगी नहीं करेगी वो तो वो जाने। हाँ बिल्कुल बस माँ बिल्कुल है, बिल्कुल अल्टीमेटली बिल्कुल। माँ है, जो भी करेगी सो करेगी। हम बोले कि हमको आगे ले जाएगी, हमको ऊंचा उठा देगी, हमको समस्या से निकाल देगी, ये सब बातें फालतू है, क्योंकि तो पता भी नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो। हाँ वो जो है सो है, बस ठीक है, जो 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 है है वो सो। है, बस वो माँ है तो है, हाँ बस और बस क्या है। बस बिल्कुल।
हाँ, पर इसके अंदर भी आपके उस मोटिव को आप जानते हो। आप अगर आप ये कह दो, देखिए ये चीज बिल्कुल ठीक भी है, पर प्रैक्टिकल के अंदर हो सकता है ये ठीक उस मोमेंट पे न हो, उस समय एटीट्यूड कोई दूसरा हाँ लेना पड़े, पर हाँ ये इसके बारे में चर्चा नहीं करी जा सकती। हम्म, इसका तो चर्चा का क्या विषय, इसका तो क्या पता, मतलब जनरलाइज चीजें नहीं होती फिर बाद में, फिर तो हाँ, बात दूसरी है। और ये व्यक्ति की सिंसियरिटी की बात है ये हम्म, तो मूवमेंट ठीक भी है और वो अंदर से जान जाएगा नहीं यार गलत है ये बात, तो ये एक भीतर का मैकेनिज्म है। पर ये बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है, वो तो कह ही रहे हैं श्री अरविंद, ये थोड़ी है कि वो तो साफ साफ कह रहे हैं ये हम्म, कि मैं तेरी इंडिविजुअलिटी को क्रश नहीं कर सकता। हम्म। ठीक है, अब योग वाले पे वापस आते हैं।